अपने रंग में रंग लो हे माँ दुर्गे। तुम अपने रंग में रंग लो हे माँ दुर्गे। तेरे ही चरणों में है तीनों लोकों का संगम। तेरी भक्ति ही सत्य है, सब मिथ्या है। तेरी भक्ति ही सत्य है, सब मिथ्या है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। शंभो शिव शंभो स्वयंभो। शंभो शिव शंभो स्वयंभो। शंभो शिव शंभो स्वयंभो। शंभो शिव शंभो स्वयंभो। धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम तड़िगिट तड़िगिट किट धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम तड़िगिट तड़िगिट किट तोम धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम तड़िगिट तड़िगिट किट तोम मटंक मुनिवर पंडित ईशा सर्वदिगंबर वेशित वेशा। मटंक मुनिवर पंडित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेश। निट्ट निरंजन निट्ट नटेश ईश सुरेश महेश। शंभो शिव शंभो स्वयंभो। शंभो शिव शंभो स्वयंभो। गंगाधर शंकर करुणाकर माम भव सागर तारक। गंगाधर शंकर करुणाकर माम भव सागर तारक। शंभो शिव शंभो स्वयंभो। शंभो शिव शंभो स्वयंभो। 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 शिव शंभो स्वयंभो।
मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। हे महालक्ष्मी महागौरी, तू अपने आप है जोरी, तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। ये कहते दिन और रातें, तेरी लिखी न जाए बातें, कोई माने या ना माने, हम भक्त तेरे दीवाने। कोई माने या ना माने, हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारे दुनिया पकारती, बोलो होठों की है तालियां, बोल फूल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। हे गुणवंती सतवंती, हे पदवंती रसवंती, मेरा सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुखदात्री, हमें सुख देना दिन रात्रि। जो तेरी महिमा गाए, वो मांगे मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए, वो मांगे मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती, बोलो होठों की है तालियां, बोल बोल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। हे महाकाली महाशक्ति, हमें दे दे ऐसी भक्ति। हे जग जननी महामाया, बस तुम ही धूप और छाया। तू अमर अजर निवासी, तू अमृत पूरन मासी। सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे। सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारती, बोलो होठों की है तालियां, बोल बोल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल बोल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। बोलाता वाली माँ तेरी आरती। हर आँख तेरी ओर निहारती, तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो शारदा भवानी की, जगदम्बा भवानी की, विश्वनाथ भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके नारायणि नमोस्तुते। यस्यां के च विभाति भूधरासुत देवपगामस्तके माले बाल विधुर गले सगरनम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकर पातु मां। विद्युद्भाम समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणांक न्यामी करवाल खेटवीलसा दस्ताविरा सेवितां हस्तै शक्रगडासिखेटवी शिखा शापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। नव दुर्गा भवानी की जय। बोलो कालरात्रि मात की जय। माँ जगदम्बा के परम पावन दरबार में उपस्थित समस्त भक्त मातृ शक्ति भद्र पुरुषों, प्यारे दोस्तों, हमारे कीर्तन मंडली, हमारे इस सभा की ओर से प्रधान
श्री अभिलक जी की ओर से सचिव हमारे भाई गोपाल जी और कोषाध्यक्ष हमारे भाई कुनल जी की आदि समस्त ममरान की ओर से आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सप्तम रात्रि में। दिन के अनुसार आज माँ काल रात्रि की पूजा सिद्ध की जाती है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंडेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रीति च महागौरीति चाष्टमम् नवम सिद्धिरात्रि च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। हरि ओम। क्रम के आधार से दिन के आधार से आज माँ कालरात्रि की पूजा हम लोगों ने संपन्न किया और जो विशेष आज का हमारा कार्यक्रम रहा है वो है माता शारदा भवानी माँ सरस्वती की पूजा। माँ शारदा जो ज्ञान की देवी है, संगीत की देवी है, बुद्धि प्रदान करने वाली है कि जब भी सरस्वती माँ की पूजा होती है ना तो केवल बच्चे ही आते हैं, केवल विद्यार्थी ही आते हैं, बड़े लोग नहीं आते। क्या विद्या केवल बच्चों का विषय है? केवल बच्चों को ही विद्या ग्रहण करनी चाहिए, बड़ों को नहीं। आजकल तो हमारे यहाँ जो गुरुकुल चल रहा है ना, या शुरू होने वाला है थोड़े दिनों में, अब बड़ों को भी सिखाया जाएगा, बड़ों को भी थोड़ा सा पढ़ाया लिखा जाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि विद्या केवल बच्चों का विषय है। विद्यार्थी केवल बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी विद्यार्थी हो सकते हैं। हे काल के पंच से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। काल के पंच से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। मां जय मां अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरोमणि बिगड़ी बना दे मेरे नाम। नाम रे पार लगा दे नैया, हे जगदम्बे अष्ट भवानी। अम्बे गौरी मैया, अम्बे गौरी मैया। हे किसकी बलि चढ़ाऊं तुझ पे, तू प्रसन्न हो जाए। दुश्मन थर थर कांपे माँ जब तू गुस्से में आई। माँ तू गुस्से में आई, माँ तू गुस्से में आई। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे। ज्ञान का अधिकार तो सबको है, सबको होना ही चाहिए जीवन में। लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा कि ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक तो आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको हमारे यहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज भी कहा जाता है, और दूसरा तो सांसारिक ज्ञान, मटीरियल नॉलेज। मटीरियल नॉलेज आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, हर जगह जाते हो पढ़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए। इसको सांसारिक ज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करके करना क्या है, बोलिए?
हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो पढ़े लिखे, अच्छा रिजल्ट लाए, ठीक ना। अब अच्छा रिजल्ट क्यों लाए? क्योंकि भाई जीवन में आगे बढ़ना है तो एक तो टॉप में होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए ज़्यादा। पढ़ना क्यों है? तो पढ़ लिख लोगे, डिप्लोमा कर लोगे, पीएचडी कर लोगे, एमए कर लोगे, बीए कर लोगे, ये कर लोगे, ठीक है। क्यों? एक अच्छा सा काम, एक अच्छी सी नौकरी तो तैयार रहेगी नहीं आप लोगों के लिए। अब अच्छी सी नौकरी क्यों चाहिए? अच्छी सी नौकरी इसलिए चाहिए कि जीवन में कुछ अच्छी आमदनी हो, अच्छा सा घर बन जाए। अच्छा सा घर क्यों बन जाए? परिवार बनानी हो तो अच्छा घर तो होना जरूरी है ना। अब परिवार क्यों बनाना चाहिए? तो बस जीने के लिए परिवार का तो होना जरूरी है, ठीक। सांसारिक ज्ञान इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये ज्ञान को प्राप्त करके आप संसार से बनते जाते हो, बनते जाते हो, बनते जाते हो। और मैं प्रायः यहाँ पर बोलता हूँ कि यहाँ तो बहुत सारे बंधन हैं, इसलिए यहाँ प्लेन मान्यों कहा गया है। मान्यों का मतलब एक दूसरे से जुड़े रहना, एक दूसरे से बंधे रहना। और यहाँ एक दूसरे से हम सब लोग इस प्रकार से जुड़े हैं, मान्यों की तरह। एक ने दूसरे को पकड़ लिया, एक ने दूसरे को पकड़ा हुआ है। तो ये सांसारिक ज्ञान है, संसार से बांधने वाला होता है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसे मैंने कहा पाठशाला शुरू करते हैं, प्री प्राइमरी से, फिर प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, आगे बढ़ते जाते हो। लेकिन ज्ञान जो है जैसे मैंने कहा ये तो केवल आयु का विषय नहीं है कि इस आयु तक पढ़ना है बाकी नहीं। यदि ज्ञान आयु सीमित होता तो यूनिवर्सिटी डिप्लोमा करने के बाद सब लोग पढ़ना छोड़ देते, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमको तो जब भी कुछ मिलता है तो पुस्तक उठाकर देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। जब भी देखो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप पढ़ ही रहे हो, अखबार पढ़े हो, एक्चुअलिटी पढ़ रहे हो, संसार में क्या घटना घट रही है उसको पढ़ रहे हो, मोबाइल में कुछ पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, पढ़ रहे हो। पढ़ना समाप्त होता ही नहीं, आजीवन पढ़ते रहते हैं। हमारा ज्ञान अधूरा रहता है हमेशा। याद रखो, मनुष्य का ज्ञान अधूरा है, इसलिए आजीवन वो सीखता रहता है, सीखता रहता है। यह है सांसारिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान के बाद एक ज्ञान है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए आपको कहीं और नहीं बल्कि मंदिर ही आना पड़ता है। मंदिर में, सत्संग में, पूजा पाठ में आदि ये सब हम यहाँ पर आकर ही हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान दो प्रकार का, जैसे मैंने कहा, एक आध्यात्मिक, एक सांसारिक। इसको ग्रहण करने के लिए हमारा जीवन बीत जाता है। ज्ञान के विषय में यह भी कहा गया है भगवद गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन सुनो, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला संसार में और कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं। पवित्र करने वाला, हमारे आंतरिक को, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए सबसे आवश्यक जरूरी क्या है? ज्ञान है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत जोर दिया गया है कि आप सुनो। जितना आप सुनोगे कान के द्वारा, वो बातें, वो ज्ञान की बातें आपके कान में प्रवेश करेगी, कान से अंदर में प्रवेश करेगी, फिर अज्ञानता दूर होगी। तो ज्ञान हमको अंदर से पवित्र करता है। स्नान मनुष्य को बाहर से पवित्र करता है और ज्ञान जो है मनुष्य को अंदर से पवित्र करता है। इसलिए ज्ञान पढ़ना लिखना जीवन में बहुत जरूरी होता है। लेकिन बस इतनी आपको इतनी बात याद रखनी चाहिए कि पढ़ना लिखना केवल बच्चों का विषय नहीं, हम सब लोगों का विषय है। हम भी यहाँ पर आके पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को गत 2 दिनों में बताया था कि मंदिर केवल पूजा पाठ करने का स्थान नहीं है। मंदिर केवल आरती, प्रसाद, महाप्रसाद आदि करने का, लेने का, भजन कीर्तन करने का स्थान नहीं। मंदिर आध्यात्मिक ज्ञान को बांटने का एक
बहुत ही उचित और सुंदर स्थान होता है। यहाँ पर हम आकर सीखते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जन करते हैं, सीखते हैं। हम लोग रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, कथाओं के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा सीखते रहते हैं। और ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी हैं माँ शारदा, माँ सरस्वती, जिनकी आज हम लोगों ने पूजा की। हम लोग अक्सर यहाँ पर जब कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है ना, तो प्रार्थना करते हैं, हरि ही ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। क्या कहा कि विद्यारंभम करिष्यामि, मैं विद्या आरंभ कर रहा हूँ हे माता, सिद्धिर्भवतु मे सदा, मेरे विद्या अर्जन में आप सिद्धि प्रदान करो, आप हमको सिद्धि प्रदान करो, ताकि जो हम ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं उस ज्ञान का सदुपयोग हो। बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं आज संसार में। दुख की बात यह है कि ज्ञानी होकर भी लोग अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते हैं। सदुपयोग, जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर आपको उस ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, अपने विवेक का। ज्ञान से विवेक मिलता है। ज्ञानी बनोगे तो ही विवेकी हो सकोगे। विवेक और ज्ञान थोड़ा सा बस अंतर है। ये है कि ज्ञान, बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं, ज्ञानी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन विवेकी सब कोई नहीं होता है। विवेकी यानी, विवेक यानी ये जानना कि क्या सही है क्या सही नहीं है। आई बात समझ में ना? ज्ञान प्राप्त करके ये हम जान ना सके कि ये क्या करना सही है क्या करना सही नहीं है, तो फिर क्या लाभ उस ज्ञान का? क्या लाभ उस ज्ञान का कि आपने उस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। और जैसे मैं बोल रहा था, दुख की बात यह है कि आज संसार में बहुत सारे गलतियां, बहुत सारे गलत कार्य, बहुत सारे अनुचित कार्य, नकारात्मक कार्य वही लोग करते हैं जो ज्ञानी होते हैं। ये बात समझ में? ज्ञानी ही लोग सबसे ज्यादा। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान हमको संसार की ओर बताता है कि जीवन का सत्य क्या होता है। सत्य जान पर हमको पता चलता है जीवन का। एक पिता ने अपने बच्चे को नया पुस्तक खरीद के दिया, जाओ पढ़ो, एग्जाम्स में तुम्हें सफल होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, ध्यान रखो जो नया पुस्तक मैंने तुमको दिया है उसको संभाल के अच्छी तरह से रखना। बेटे ने संभाल के रख दिया, एग्जाम समाप्त हुई, फेल हो गया, फेल हो गया। पिता ने आकर खूब डांटा उसको, अरे नया नया पुस्तक मैंने खरीद के दिया था तुमको पढ़ने के लिए, फेल हो गया। तो बेटा बोला, पिताजी आपने पढ़ने के लिए कहा, आपने तो कहा मैं तुम्हें नया पुस्तक दे रहा हूं, संभाल के रखना इसको। तो मैंने संभाल के रख दिया, पढ़ा नहीं, बिल्कुल हो गया फेल। आई बात समझ में? ये है विवेक का काम। जब दिया संभाल के रखने के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है तो उसको बंद करके अलमारी में रख दो, नहीं, पढ़ना है, बाकी संभाल के रखना है। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए हम सब लोग या तो गणपति भगवान का ध्यान करते हैं या शारदा भगवानी की पूजा करते हैं। जबकि नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर माँ शारदा देवी का आवाहन किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। माँ का हर एक रूप बच्चों के लिए कल्याणकारी होता है। माँ स्वयं पार्वती भी है और उस पार्वती स्वरूप में दुर्गा भी है, सरस्वती भी है और महाकाली भी है। भद्रकाली की पूजा कल हम लोगों ने उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि महाकाली का अवतार किस लिए हुआ, रक्त बीज के नाश के लिए। और आज बुद्धि की देवी की पूजा कर रहे हैं, जो कि हमारे अंतरात्मा से अज्ञानता को दूर कर देती है।
अज्ञानता को दूर करने वाली होती है। बोलो जगदम्बा भवानी की। सुन ले हो शारदा भवानी, शारदा भवानी, पटना की महारानी। जिस प्रकार से महाकाली दक्षिणेश्वरी देवी है, महासरस्वती पटना की महारानी कहलाई गई है। हे पटना की महारानी, आप कृपा दृष्टि करो। चम 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 केला माता के लीलरवा, चम 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 केला माता के लीलरवा। जैसे कटोरवा में पानी, शारदा भवानी, पटना की महारानी। सुन ले हो शारदा भवानी, शारदा भवानी, पटना की महारानी। माता के हाथवा में 7 स्वर के वीणा बा, जैसे वेदों की वाणी, शारदा भवानी, पटना की महारानी, पटना की महारानी। रोज बच्चों से कहे कि जाने से पहले, पाठशाला स्कूल कॉलेज जाने से पहले, संध्या के समय आदि आदि रोज इस जगदम्बा देवी की से प्रार्थना करें। मैं आप लोगों को एक मंत्र बताता हूँ जो हमारे एक गुरुजी ने बताया था कि बुद्धि के लिए ये बहुत ही सुंदर सा मंत्र है। 7 बोलेंगे। इस मंत्र को हम लोग 3 बार बोलने वाले हैं ताकि आप लोगों को वो प्राप्त हो जाए। तो बोलते हैं, सब लोग बोलेंगे हाथ जोड़कर, ओम। ऐसे नहीं, थोड़ा सा मन से श्रद्धा से बोलो, जोर से साथ में बोलो। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीं हंसवाहिनीं समायुक्ता माम विद्यादान करोतु मे। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीं हंसवाहिनीं समायुक्ता मां विद्यादान करोतु मे। और एक बार, ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीं हंस वाहिनीं समायुक्ता मां विद्यादान करोतु मे। ये बहुत सुंदर सी प्रार्थना है जो यदि हम रोज इस प्रार्थना का जप करेंगे, प्रार्थना बोलेंगे, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे तो बुद्धि प्रकट रह जाती है, प्रकट हो जाती है और हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में रह जाता है, ताजा रहता है। तब ये बुद्धि, जो ज्ञान जो हमने अर्जन किया है, पढ़ा है, वो हमारी बुद्धि में रह जाती है और हमें जीवन में लाभ भी करती है। ठीक है ना? माँ शारदा से रोज ये प्रार्थना कीजिए। या फिर हम लोग हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणं विद्यारंभं करिष्यामि। बोलो बोलो।
विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माता सिद्धि प्रदान करो। जो भी हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं, विद्या प्राप्त करने के बाद पता है ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या हमको विनय प्रदान करती है। विद्या हमको झुकाना सिखाती है, झुकना सिखाती है, हम्बल होना सिखाती है, विनम्र होना सिखाती है। विद्या करने वाला कभी अभिमान से नहीं चलता है। विद्या वाला आदमी, विद्यावान व्यक्ति जो होता है वो सदैव हम्बल होता है, विनम्र होता है, झुकना जानता है। विद्या का गुण है शांत रहना। जो ज्ञानी होते हैं वो ज्यादा नहीं बोलते। आप देखना कभी, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ज्यादा नहीं बोलते हैं। अब आप बोलोगे अरे पंडित जी आप ही तो सबसे ज्यादा बोलते हो। नहीं, मैं तो अभी कुछ, मेरा विषय अभी कुछ और है, ठीक है ना। कहीं पर आप देखो कोई आदमी बैठकर बहुत ज्यादा बोल रहा है तो उसकी बुद्धि का स्तर समझ में आ जाता है, कोई कितना बुद्धिमान है, कैसे बोलता है। एक बार हम लोग लिख रहे थे, कुछ साथ में बैठकर लिख रहे थे, तो किसी ने कहा भाई पंडित जी लिखाई तो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा आपको पता है मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जो सबसे ज्ञानी लोग होते हैं ना उनका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता, सुंदर नहीं होता, बहुत विलय होता है। आपने डॉक्टर को लिखते हुए देखा है? कैसे लिखता है? सुंदर लिखता है प्रिस्क्रिप्शन में? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी तेज चलती है, वो जल्दी जल्दी लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। सुंदर लिखने वाला आदमी जल्दी नहीं लिख सकता है ना। अब जो सुंदर लिखते हैं तो वो आराम से लिखते हैं, सोच सोच के लिखते हैं। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, प्रायः जो ज्ञानी लोग होते हैं उनकी लिखाई इतना ज्यादा सुंदर नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है, लिखाई देखकर ये मत समझ लेना कि ये आदमी सचमुच ज्ञानी है या ज्ञानी नहीं। सुंदर लिखाई पर मत जाना। और बुद्धि ही एक ऐसी वस्तु है जो आदमी और पशु के बीच का अंतर होता है कि नहीं? आदमी और पशु के बीच में अंतर क्या है? देखो, पशु को भी बुद्धि है लेकिन वो अपने बुद्धि का प्रयोग करना नहीं जानता है कि नहीं। संयोग की बात यह है कि आजकल हम लोग जानवरों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मतलब सिखा रहे हैं, संस्कार जानवरों में डाल रहे हैं, और इधर आदमी के साथ उल्टा हो रहा है। समझ रहे हैं ना। तो आदमी और जानवर के बीच, मनुष्य और पशु के बीच केवल एक अंतर कि आदमी में बुद्धि है और वो अपने बुद्धि का प्रयोग करना जानता है। जानवर में बुद्धि होती है लेकिन वो अपने बुद्धि का प्रयोग, सदप्रयोग नहीं करना जानते हैं। कहीं पर भी रास्ते पर बीच में निकल जाते हैं, कहीं पर कुछ भी कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे होते हैं। ठीक। लेकिन हमारे गुरुजी बोलते हैं कि एक दिन एक आदमी, बहुत बड़ा ज्ञानी, दुनिया के बड़े जू में गया। जू समझते हो ना। एक बड़े जू में गया, बहुत तरह के जानवर देखा उसने। एक जगह पे देखते देखते गया कि एक कमरा है और कमरा बंद है। तो उसमें लिखा था दरवाजे पर, द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा खतरनाक जानवर, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। तो उसने सोचा कि मैंने इतना जानवर देख ही लिया, अब चलो ये सबसे खतरनाक जानवर भी देख लूं। दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद कमरे में घुसा और इधर तो देखा, कमरे में कोई था नहीं। सामने एक बड़ा सा ऐनक लगा हुआ था। ऐनक के सामने, ऐनक जानते हैं ना, मिरर के सामने, जहां आप रोज आपका आधा घंटा 1 घंटा बीत जाता है वहां पर। तो ऐनक के सामने गया और क्या देखता है? ऐनक के सामने क्या देखता है? संसार का सबसे बड़ा खतरनाक जानवर देखता है। और वो कौन है? कोई और नहीं बल्कि स्वयं है। उसमें से बुद्धि निकाल दो ना तो वो वही बन जाता है। मां जगदम्बा की हमने पूजा की, मां शारदा की। देखो, श्वेत रूप
या कुंदेन्दु, हाथ जोड़ते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सामान् पातु सरस्वती भगवती निशेषडाढ्यापहा। या श्वेत, या शुभ्र वस्त्रामृता, शुभ्र वस्त्र, श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र धारण करने से इसका मतलब ये नहीं हुआ, प्रायः जब कोई सफेद वस्त्र या सफेद साड़ी पहन लेती है ना, कोई सफेद साड़ी पहन लेगी तो हम लोग कहते हैं कि वो विधवा है शायद, इसलिए सफेद साड़ी पहननी है। नहीं, सफेद का मतलब पवित्र होता है। सफेद का मतलब जिसके चरित्र में अगर यदि श्वेत एकदम सफेद हो बिना किसी दाग के, तो इसका मतलब यह है कि उसका चरित्र जो है सफेद है, श्वेत सुंदर है। तो शुभ्र वस्त्रामृता, फिर या वीणा वरदंड मंडित कराया, श्वेत पद्मासना, श्वेत पद्म पर धारण, या श्वेत हंस वाहिनी माँ जगदम्बा। ज्ञान जितना सुंदर होता है उतना पवित्र होता है। मैंने कहा, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान के समान पवित्र नहीं, ज्ञान समान पवित्र, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए वो श्वेत है, सुंदर है। तो इसकी हम लोग पूजा कर रहे हैं। चलिए आज इसी अवसर का सुंदर लाभ उठाते हुए, एक तो हमने पूजा भी की, प्रार्थना किया माँ जगदम्बा से, यज्ञ भी संपन्न किया। अब हम लोग माँ जगदम्बा के प्रति श्रद्धांजलि जो अर्पण कर रहे हैं, एक नृत्य से, सुंदर नृत्य को आप दर्शन करोगे और नृत्य के बाद ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बोलो शारदा भवानी के। या श्वेत पद्मासना। ॐ श्रीं श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। ॐ श्रीं श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा।
देवी साई माँ, देवी सरस्वती माँ, देवी साई माँ, देवी सरस्वती माँ, दुर्गा भवानी माँ, काली कपालिनी माँ, दुर्गा भवानी माँ, काली कपालिनी माँ, जगदोधारिणी माँ, जगदोधारिणी माँ, जगदोधारिणी माँ, सत्य साई दया करो माँ, सत्य साई कृपा करो माँ, सत्य साई दया करो माँ, सत्य साई कृपा करो माँ। कर्पूरगौरम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी गुण गाए बाबू। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट परो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। तेरे भक्ति जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट परो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली है, दश भुजाओं वाली, दुख दुख रेनियार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता, बड़ा है निर्मल नाता। कूट कपोत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता, कूट कपोट सुने है पर ना माता सुनी माता, माता सुनी माता। सब पर करुणा दर्शाने वाले, अमृत बरसाने वाले, दुखियों के सब गई निवार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती उतारो सुबह शाम की नैया मेरे पार करो। आरती
आरती उतारो सुबह शाम हे नैया मेरी पार करो नैया पार करो नैया पार करो आरती उतारो सुबह शाम कि मैया मेरी झोली भर दे आरती उतारो सुबह शाम कि मैया मेरी झोली भर दे माता झोली भर दे माता झोली भर दे आरती उतारो सुबह शाम कि मैया मेरी झोली भर दे आरती उतारो सुबह शाम कि मैया मेरी झोली भर दे जय जय माता दुर्गे माता जय जय माता दुर्गे माता जय जय माता लक्ष्मी माता जय जय माता लक्ष्मी माता जय जय माता सरस्वती माता जय जय माता सरस्वती माता जय जय माता गौरी माता जय जय माता गौरी माता जय जय माता काली माता जय जय माता काली माता जय जय माता देवी माता जय जय माता दुर्गे माता जय जय माता दुर्गे माता जय जय माता दुर्गे माता प्रकटो प्रकटो दुर्गा भवानी प्रकटो दुर्गा भवानी प्रकटो अम्बे रानी प्रकटो अम्बे रानी प्रकटो जोदावारी प्रकटो जोदावारी प्रकटो लातावारी प्रकटो लातावारी प्रकटो गौरी माता प्रकटो गौरी माता प्रकटो काली माता प्रकटो काली माता प्रकटो दुर्गा भवानी प्रकटो दुर्गा भवानी प्रकटो महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव 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 ओम शक्ति 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 सर्वमंगल मांगल्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हरो हरि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यताम् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ बोलो विश्वनाथ भगवान की जय जगदम्बा भवानी की बोलो शारदा भवानी की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सियावन रामचंद्र भगवान की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय माता पिता गुरुजनों की जय सब संतन की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय नमः पार्वती पतये बोल साचे दरबार की